स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। और हम आज बात करेंगे कि जो इंडोर से आउटडोर के बीच में जो वायरिंग की गई होती है पाइपिंग के साथ, अगर वो वायर किसी भी प्रकार से खराब हो चुका है या फिर डैमेज हो चुका है और वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वायर भी नहीं है और वहाँ पे आप नई वायरिंग भी नहीं कर सकते हो इंडोर से आउटडोर के बीच में, तो आप इस स्थिति में किस प्रकार से आउटडोर को चलाओगे, इस वीडियो हम यही तक जानेंगे। और ये वीडियो सिर्फ सिंगल फेस एसी के 1 टन 2 टन और 2.5 टन की जो एसियाँ होती हैं सिंगल फेस की, उसमें 2 या फिर 3 या फिर 4 वायर जो होते हैं इंडोर से आउटडोर के बीच रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो जिस एसी में इंडोर से आउटडोर के बीच में 2 वायर गए होते हैं, वहाँ पे 99% ये होता है कि वहाँ पे कॉन्टेक्टर नहीं लगा होगा आउटडोर के पास। तो इस स्थिति में अगर एक वायर खराब हो चुका है तो आप किस प्रकार से आउटडोर को चलाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने इंडोर के पास ये जो डिले है ये हमारा इंडोर है यहाँ पे, और ये लाइन और न्यूट्रल हमने इंडोर को डायरेक्ट सप्लाई दिया हुआ है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ से रिले से होकर आउटडोर के पास आता है और न्यूट्रल और लाइन दोनों आता है। तो वहाँ पे कनेक्टर जो भी होता है लगा होता है। उसके बाद आपको वहाँ पे कैपेसिटर और डायरेक्ट कंप्रेसर को सप्लाई जाती है। तो इस प्रकार से जो नॉर्मल वायरिंग होती है यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हो डायरेक्ट जो है वो कॉमन गया है कंप्रेसर को, और वहाँ पे स्टार्टिंग रनिंग कैपेसिटर के द्वारा कंप्रेसर को गया हुआ है। अगर इस स्थिति में अगर एक वायर आपका खराब है न्यूट्रल या फिर फेस, तो आप क्या करोगे। तो आप देखोगे सेम ड्राइंग नीचे है, यहाँ पे लाइन न्यूट्रल यहाँ पे दर्शाया गया है, और ये वायर आपका ये जो है वो न्यूट्रल खराब है। तो आपको क्या करना होगा कि वहाँ पे एक कॉन्टेक्टर लगाना होगा आउटडोर में, और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको आउटडोर के पास ही आपको न्यूट्रल फेस की एक्स्ट्रा सप्लाई लेनी है। और वो आप जो सप्लाई लोगे, आप मशीन के रिकॉर्डिंग के हिसाब से कितने mm का वायर और प्लस जो MCB लगाओगे, कितने एम्पियर का MCB है वो आप लगाओगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल सेम जो वायरिंग होती है आप करोगे, लाइन आप जो है इनपुट और न्यूट्रल इनपुट करोगे, और जस्ट कॉन्टेक्टर के लेफ्ट साइड में आप न्यूट्रल का पॉइंट देंगे, और जो राइट साइड में है वो रिले से जो डायरेक्ट पॉइंट जाता है। मशीन जब रिले सप्लाई देगी उसके बाद ये जो पुश होंगे, उसके बाद जो आउटपुट निकलेगा वो आपका न्यूट्रल फेस रहेगा। तो इस प्रकार से आपका जो डायरेक्ट यहाँ पे सेम ऊपर वायरिंग है वो नीचे भी सेम वायरिंग आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे वायरिंग करके ये आप इस प्रक्रिया से आउटडोर को पूरी तरह से सेफ चला सकते हो। यहाँ पे किसी भी प्रकार से आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर एक वायर आपका ख़राब हो चुका है। तो आप देखोगे इस प्रकार से हमने आउटडोर को सप्लाई अलग से एक्स्ट्रा से दिया है, और जो है नॉर्मल आप आउटडोर को चला सकते हो। जिस एसी में इंडोर से आउटडोर के बीच में 3 वायर गए होते हैं, वहाँ पे 99% ये होता है कि आपको कॉन्टेक्टर जो होता है वो आउटडोर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो वायरिंग है वो आप सेम वायरिंग करोगे। आप कॉन्ट्रैक्टर की जो वायरिंग होती है आप उस प्रकार से करो। न्यूट्रल फेस जो है वो आउटडोर के पास आया हुआ है, प्लस CP का वायर है। तो जो न्यूट्रल फेस में जो न्यूट्रल है वो कॉन्ट्रैक्टर के लेफ्ट साइड में, और जो राइट साइड में है वो CP का वायर आप दोगे। तो इस प्रकार से न्यूट्रल फेस आपका बाहर आया, और उसके बाद आप कंप्रेसर को और कैपेसिटर से फैन को जो भी वायरिंग होती है आप वहाँ पे कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप वहाँ पे वायरिंग कर दे। अगर इस स्थिति में आपका जो एक वायर अगर ख़राब हो चुका है तो आप किस प्रकार से आउटडोर को चलाओगे। इंडोर को आपने न्यूट्रल और फेस दे दिया, और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो इंडोर में PCB लगी होती है उसके साथ जो रिले होता है आपको वो चेक करना है कि आपका जो रिले है वो कितने एम्पियर का लगा है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से अगर वो रिले लगा हुआ है उतने ही एम्पियर का, तो आपको क्या करना है कि आउटडोर में जो कॉन्ट्रैक्टर लगे हैं उसको आप रिमूव करोगे और रिले से डायरेक्ट सप्लाई आउटडोर को दोगे। अगर ये जो एम्पियर है अगर वो इस कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से लगा है तो, नहीं तो आपका PCB जो है वो फॉल्ट हो सकता है। तो आपको यही चीज़ आपको चेक करना है। अगर आपको उस तरह से लगा है तो आपका न्यूट्रल फेस आपको आउटडोर के पास दोगे, और उसके बाद जो सेम वायरिंग होती है कैपेसिटर से आप वहाँ पे कैपेसिटर से सेम वायरिंग कर दोगे। तो इस स्थिति में भी आपका आउटडोर पूरी तरह से चालू हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर PCB में रिले उतना एम्पियर का नहीं लगा है तो आप फिर किस प्रकार से आउटडोर को चालू करोगे ये देखते हैं हम। अब नॉर्मल जो वायरिंग 3 की गई होती है इंडोर से आउटडोर के बीच में, तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि ये जो वायरिंग की गई है आपको इसको सेम रखना है, और आपको यहाँ पे क्या करना है कि आउटडोर के पास जो कॉन्टेक्टर लगा है ना आप उसको रिमूव करोगे। उसको पूरी तरह से निकाल दिया आपने यहाँ पे, और उसके बाद क्या करना है वही कॉन्टेक्टर आप उठा के इंडोर के पास लगाओगे। इंडोर के पास अगर जगह है तो कॉन्टेक्टर लगाओगे, या फिर उसकी जगह पे आप
रिले भी लगा सकते हैं उतने ही एम्पियर का। अगर आप रिले भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसकी जो वायरिंग होती है आप नॉर्मल जैसे आउटडोर के पास करते हो वैसे नॉर्मल आप इंडोर के पास करो। इंडोर के पास करने के बाद आप जो है आउटपुट जो डायरेक्ट है वो न्यूट्रल फेस आप आउटडोर के पास दे दो, और उसके बाद जो सेम वायरिंग होती है आप उस प्रकार से सेम वायरिंग कैपेसिटर के साथ फैन और कंप्रेसर चला सकते हो। तो इस प्रकार से आप इस स्थिति में आप इस प्रकार से आउटडोर को चला सकते हो। अब हम बात करेंगे कि जहाँ पर 3 वायर हैं, इंडोर से आउटडोर के बीच में 3 वायर गए हैं और वहाँ पे 2 वायर खराब हो चुके हैं, तो इस स्थिति में आप किस प्रकार से आउटडोर को चलाओगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपका जो नॉर्मल वायरिंग है, आप पहले ड्राइंग में देखोगे तो नॉर्मल वायरिंग आपका किया गया है, और इसके बाद आपका जो न्यूट्रल फेस है अगर वो ख़राब हो चुका है, कोई भी वायर ख़राब हो सकता है, तो आप देखोगे वहाँ पे आपका 2 वायर ख़राब हो चुका है। तो आप इस स्थिति में किस प्रकार से चलाओगे। तो आप देखोगे यहाँ पे जो नीचे की ड्राइंग है, आपका जो न्यूट्रल फेस है वो मशीन को इंडोर में मिल रहा है आपको, और रिले से एक वायर जो है वो सप्लाई आपको आउटडोर के पास जा रही है। तो आप देखोगे कि आपको जो सप्लाई जा रही है वहाँ पे आपका कॉन्टेक्टर लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपको आउटडोर के पास से आपको न्यूट्रल फेस एक्स्ट्रा लेना होगा। वहाँ पे आपको एमसीबी और जो वायर होते हैं वो कितने एमएम का मशीन की रिकॉर्डिंग के हिसाब से आपको देखना होगा। तो आपने यहाँ पे न्यूट्रल फेस लिया और डायरेक्ट जो कॉन्टेक्टर को जो सप्लाई गई होती है वो आप सप्लाई वहाँ पे दीजिए। उसके बाद सेम जो वायरिंग होती है आप उस प्रकार से वायरिंग कर सकते हो। आउटडोर को चलाने के लिए जितनी भी प्रक्रिया हमने बताई यहाँ पे, ये सिर्फ सिंगल फेस एसी के लिए है। यहाँ पे बहुत ही ईजी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके मन में कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।